नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि यूपीएसआई का जो है ताबड़तोड़ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट या फिर जो है प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए हिंदी का दोस्तों थर्ड सेट आ चुका है आपका। प्रीवियस ईयर है 20/12/2017 सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, 40 प्रश्न आपको मिलेंगे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो दो और बन चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। दो यहाँ पे जो है जीके के बन चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम में भगवान रचना के लिए ये ज्ञानेंद्र जी को दोस्तों किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रेम में जो भगवान ये एक रचना है, ठीक है। इसके लिए जो ज्ञानेंद्र जी देखिए इसके रचयिता है, ये याद रखिएगा, मान लीजिए उल्टा आ जाएगा कि कौन इसके रचयिता है, ऐसे आ गया, ठीक है। तो ज्ञानेंद्र जी को जो पुरस्कार मिला है दोस्तों इसके लिए ये है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, रिक्त स्थान का आपको यहाँ पर पूर्ति करना है। क्या दिया है? पर भृत, यहाँ पर खाली स्थान है, का पर्याय है। मतलब पर भृत जो है ये किसका पर्यायवाची है? जिन लोगों को याद है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पर भृत जो है ये है कोयला का पर्यायवाची, सॉरी कोयल का, सॉरी यहाँ पर पर्यायवाची है, ठीक है। कोयल का पर्यायवाची, कोयल जो चिड़िया है उसका है। चलिए नेक्स्ट बात करें, एक सेकेंड। नेक्स्ट बात करें, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? मतलब तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव होगा या कोई और होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है। तो चक्षु जो होता है किसको कहते हैं? आंख को कहते हैं। उष्ट भी उठने के लिए बात हो रही है, तदी। और श्रृंगार दोस्तों ऐसे नहीं दिखा जाता है, ये श्रृंगार जो है आपका तद्भव है। श्रृंगार ऐसे स्र रहता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नहीं है वही आपका डी वाला ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? कौन सा इनमें से शब्द है जिसमें गण लगा के नहीं बनाते? जैसे शिक्षक गण हो गया, तो ये मतलब नहीं बनाया जा सकता, बताना है। नहीं पढ़िएगा जरूर। तो यहाँ पर शिक्षक गण, भक्त गण भी आप सुने होंगे, नेता गण भी सुने होंगे, देवी गण नहीं सुने होंगे, देवी गण नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, खालिस्तान आपको यहाँ पर भरना है। किसी की यहाँ पर खालिस्तान है पाकर उसके प्रति फिर खालिस्तान है का भाव प्रकट करना आवश्यक है। अब दोस्तों क्या होगा, किसी का क्या पाकर? अनुदान पाकर। कृतज्ञ नहीं कहते हैं उसको, कृतज्ञ कहते हैं। किसी का मतलब अनुदान पाएंगे, कुछ पाएंगे, तो कृतज्ञ मतलब ये होता है कि जो उपकार नहीं मानता उसको कहते हैं, ठीक है। तो मदद पाकर क्या है? कर्ज का भाव प्रकट करना। कर्ज का भाव थोड़ी होता है। तो यहाँ पर सहायता पाकर क्या? कृतज्ञता का भाव। बिल्कुल ये वाला ठीक लग रहा है। उपकार का दोस्तों यहाँ पर गुलामी का भाव थोड़ी करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। सहायता पाकर कृतज्ञता यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। अब यहाँ पर क्या बताना है? वाक्य का दोस्तों बताना है आपको। काल, काल पहचानना है, कौन से काल का ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपका सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। होता है तो आप पकड़ सकते हैं, ता है, ती है, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, हिंदी में भी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये पंक्ति है इसमें दोस्तों अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? ये बता दिया है कि अर्थालंकार है, तो कौन सा भेद है अर्थालंकार का? तो दोस्तों देखिए सी सा, जहां पर ये लिखा रहता है कि काजल की रेख सी, सी लिखा है तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं, ये दोस्तों उपमा दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका डी उपमा अलंकार यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा दोस्तों विकल्प जो है निशीथ का अर्थ है? निशीथ का दोस्तों यहाँ पर इनमें से अर्थ आपको बताना है, या फिर किस चीज को निशीथ कहते हैं। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। चंद्रमा, आधी रात, निशा में स्थिर रहना, या फिर भानु। तो दोस्तों यहाँ पर जो निशीथ कहते हैं, निशा किसको कहते हैं? रात को, तो आधी रात को दोस्तों निशीथ कहते हैं। निशीथ जो दोस्तों कहते हैं वो आधी रात को कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प दिए इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है वो बताना है। पुल्लिंग जो है उसको आपको बताना है दोस्तों, पक्षी है, राशि है, चील है, या फिर कुर्सी है। जिन लोगों को याद है दोस्तों बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पुल्लिंग है वो है पक्षी। पक्षी जो है दोस्तों पुल्लिंग है। चील भी आपका जो है यहाँ पर जो है ये सभी, राशि हो गया, चील और कुर्सी, ये सभी जो है आपके स्त्रीलिंग है। दोस्तों बाज जो होता है वो बताइएगा कि बाज जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? जिन लोगों को याद है कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। ठीक है, सालों बाद ये वाक्य है, इसमें दोस्तों आपको विशेषण बताना है, कौन सा जो है शब्द विशेषण है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, सालों, लौटा, प्रवासी या फिर पति। तो प्रवासी पति है तो प्रवासी यहां पर जो है आपका हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। जो वाक्य दिए गए हैं इनको क्रम में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। ए में बोला गया रावण तो सिर्फ रावण है, बी में बोला गया रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, सी बताया गया राजाधिराज जो लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों इसको सेट करना है। तो सबसे जो आपका इंट्रोडक्टरी वाला जो रहता है उसी को हम यहाँ पर जो है पहला वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला बन जाएगा, अधिकतर में यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, बी यहाँ पर पहला वाक्य रहना चाहिए, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो सकता है बी के बाद जो सेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं आपका राम। अब रावण के साथ किसका आएगा, राम जी का नाम आएगा, तो यहाँ पर डी, बी के बाद डी, तो बी के बाद डी मतलब राम तो बहुत मिलेंगे लेकिन रावण नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बी के बाद डी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूरदास और नंददास जी जो हैं इनकी जो काव्य रचनाएं ये कौन सी भाषा में करते थे, या अधिकतर जो रचनाएं वो कौन सी भाषा में हैं, इनका भाषा बताना है, संस्कृत, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर प्राकृत। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। सूरदास जी का तो कम से कम आप जानते ही होंगे, ब्रज भाषा में रचना करते हैं, मतलब करते थे। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन से होते हैं, देशों के नाम को कहते हैं, पर्वतों के नाम को, या वृक्षों के नाम को, या फिर नक्षत्रों के नाम को। तो दोस्तों आप जानते होंगे पीपल, बरगद, आम, ये सभी जो है आपके क्या हैं, ये सभी जो हैं पुल्लिंग हैं। ठीक है, वृक्षों के नाम, देशों के नाम भी अधिकतर पुल्लिंग ही हैं, पर्वतों के नाम भी हिमालय सुने होंगे। दोस्तों नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग, यानी जैसे आप सुने होंगे रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, ऐसा सुने होंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दोस्तों अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। अंगना जो है शब्द, इसका समानार्थी कौन सा है, आंगन, पल्लू, गांव या स्त्री। देखते हैं इसका आंसर किसको किसको पता है, काफी अलग है ये। अंगना का बताइए। तो अंगना का जो है आंगन नहीं होगा, पल्लू भी नहीं होगा, गांव भी नहीं, स्त्री होगा। वीरांगना सुने हैं, उससे समझ लीजिएगा। अंगना का जो है समानार्थी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी स्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। अब दोस्तों ये जो वाक्य मुहावरा जो दिया गया है इसका दोस्तों आपको अर्थ कौन से विकल्प में दिया गया है, अनदेखा करना, शर्मिंदा होना, गुस्से से भर जाना, या कुछ समझ में न आना। तो दिमाग कब चकराता है, जब हमको कुछ समझ नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यही है इसका आंसर, अर्थ यही होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पर जो गद्यांश दिया है उसके अनुसार आप आंसर देंगे। तो यहाँ पर गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुख सुख की बात हो रही है, व्यवहार की कुशलता के बारे में टोटल में पूरा बात हो रहा है, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसमें जो आपका शीर्षक हो सकता है वो आपका व्यवहार कुशलता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह आप देखेंगे इसके बारे में चर्चा भी है। नेक्स्ट बात करेंगे, यही आपके 3 क्वेश्चन इसी से आया था। तो यहाँ पर बोला गया अच्छे संस्कार का लक्षण क्या है। तो यहाँ पर आप जानते हैं अच्छे संस्कार का जो लक्षण है वो दूसरे के बुरे समय में जो है तहे दिल से मदद करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका इसी पैराग्राफ से एक और क्वेश्चन था, किसकी लोकप्रियता बढ़ती है, कौन किसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, जो त्रस्त लोगों को सहारा देते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ बताने लायक था नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो दोस्तों ये जो कहावत है इसका मतलब कौन से विकल्प में दिया गया है। ठीक है, जिन लोगों को याद है समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए किसी जो है कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य जो है कार्य में लग जाना, आए थे किसी और काम के लिए करने लगे कुछ और। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से
उचित शब्द का चयन करें। इसमें से सही तरह से औद्योगिक कौन से ऑप्शन में लिखा गया है? जिन लोगों को याद है, समझ में आ रहा है, बता सकते हैं। औद्योगिक पढ़िए, औद्योगिक मतलब औद्योगिक आपका ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है, ठीक है। औद्योगिक जो आपका लिखा हुआ है सही, सॉरी यहाँ पर ये तो बड़ी की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा यहाँ पर होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। औद्योगिक जो सही लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी जो है वो किस प्रकार का है? विदेशज, देशज, तद्भव, तत्सम। तो देशज है, देशज जो है खिचड़ी। इसी प्रकार से किलकिल आता है, किलकिल जो है वो किस प्रकार का शब्द है? आप सभी लोग इन्हीं ऑप्शन में से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, एग्जाम में आ चुका है। किलकिल जो है किस प्रकार का शब्द है? चरण कमल बंदो हरिराई, कई बार आप पढ़ चुके होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस पंक्ति में दोस्तों जो चरण कमल है इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। जिन लोगों को अलंकार पता है वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चरण कमल का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पर? तो देखिए, कमल के फूल जैसे पैर, यही निकलेगा। कमल के फूल पर पैर ये होगा नहीं, पैरों पर कमल के फूल ये भी नहीं होगा, पैर और कमल के फूल ये भी नहीं होगा, यही होगा कमल के फूल जैसे पैर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? कौन सा विकल्प है जो कि प्रत्यक्ष जो है का समानार्थी शब्द है? अविस्मरणीय, या फिर नक्षत्र, या फिर साक्षात, या फिर भाव स्मरणीय। तो प्रत्यक्ष मतलब साक्षात, आप जो कहते हैं साक्षात सांप दिख लिया ऐसा, तो आपका साक्षात होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष और साक्षात्कार का मतलब एक ही है। दिए गए विकल्प में से दोस्तों कौन सा विकल्प जो है संक्षिप्त का विलोम है? संक्षिप्त मतलब क्या होता है? बड़ा में जो रहता है व्याख्या रहता है उसको छोटा कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर उल्टा बताना है, व्याख्या हो जाएगा, व्याख्या तो है नहीं, मतलब विस्तृत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। संक्षिप्त का विस्तृत बताइए, नहीं आता है, संक्षिप्त परिचय दीजिए, विस्तृत परिचय दीजिए, ठीक है, ऐसे आता है ना, वही है। खराद पर चढ़ना का अर्थ दोस्तों इन विकल्प में से कौन सा होगा? खराद पर चढ़ना, इस विकल्प जो आपका चार्ट विकल्प दिया है इनमें से कौन सा होगा? कठिनाई में पड़ना, शत्रु के आमने सामने आना, जांच में आना, या फिर सच्चाई का सामना करना। तो देखिए, खराद पर चढ़ना मतलब जांच में आना, ठीक है, जांच में आना, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में आ चुका है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब दोस्तों जो दिया है इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा? श्लेष होगा, यमक होगा, रूपक होगा, या फिर उत्प्रेक्षा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? यमक अलंकार होगा। एक ही चीज लिखा हुआ है लेकिन मतलब इसका बेर का मतलब बईर, आप लोग जानते होंगे, वो खाने वाला, गांव में बईर बोलते हैं, और बेर मतलब टाइम भी हो रहा है, ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर है, अलग अलग दो मतलब वो निकल जाता है, ठीक है, तो उसको यमक। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस विकल्प में दोस्तों त्रुटि नहीं है? इन ऑप्शन जो ये ऑप्शन दिया, इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है, मतलब त्रुटि नहीं है मैंने गलती नहीं है, यानी सही लिखा हुआ है, कौन सा है? उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, मैंने उस कागज, मैंने नहीं, यहाँ पर उस कागज पर ही पहले रहना चाहिए, तो यहाँ पर जो मैंने उस कागज में हस्ताक्षर ये होगा नहीं, मैं उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो दोस्तों ये दिया दिया ये भी नहीं होगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए उस कागज पर, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष दोस्तों किसकी रचना है आपको बताना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की, अमृत लाल नागर जी की, केदारनाथ अग्रवाल जी की, या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह खां जी की। तो दोस्तों अमृत और विष याद भी कर सकते हैं, अमृत है इनके नाम में भी, अमृत लाल नागर है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमृत लाल नागर जी की ये रचना है। और कुछ और जो उपन्यास है याद रखिएगा, सुहाग के नूपुर, शतरंज के मोहरे, नाचो बहुत गोपाल, बूंद, और मोती मानस का हंस बिखरे तिनके, ये सभी जो है इन्हीं के हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सुधी में दोस्तों लास्ट में क्या जोड़ रहे हैं कि बहुवचन ये बन जाएगा?
सुधी जन जोड़ दें, सुधी वृंद जोड़ दें, या फिर सुधी गण जोड़ दें, या फिर सुधी वर्ग जोड़ दें? जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो सुधी जन होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सुधी जन जोड़ेंगे तो बहुवचन बनेगा शुद्ध वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण जो है का विलोम है, विलोमार्थी शब्द है? तो स्मरण मतलब याद वाला होता है, विस्मरण बोलते हैं भूल जाने को, विस्मरण यानी कि मैं भूल गया था नहीं होता है, विस्मरण हो गया हमको। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुस्मरण या अस्मरण ये सब नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य छाटिए, वही सही वाला वाक्य कौन सा लिखा हुआ है ये बताना है। वह शायद से आ जाएगा, ये तो पक्का ही गलत है। चाकू से बच्चों को काटकर फल को काटकर काटना चाहिए। मेरे जूतों तुमसे, ये भी गलती है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये आपका डी वाला सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जो है अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें से दोस्तों शब्द को लेकर के अपनाया गया है लेकिन उसका अर्थ जो है भिन्न होता है? जगन्नाथ, ईश्वर, प्रभु, भगवान। तो दोस्तों जगन्नाथ में जग आप जानते होंगे, जो पानी पीने वाला है ऐसे करके, मतलब पानी डालने वाला रहता है, तो उसी को यहाँ पर अपनाया गया है। और ग्लास में पानी, मान लीजिए ग्लास ये तो ऐसे भरते हैं, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो है खालिस्तान भरना है। तो जब कंधे पर क्या होगा, का भार पड़ेगा, भार पड़ रहा है तो बीवी का भार नहीं होता है, ये तो लगाएंगे नहीं। दोस्ती का भार, दोस्ती भार थोड़ी, मजबूरी का भार हो सकता है, तब क्या होगा, खालिस्तान है का भाव मालूम होगा, तो गली गुच्चे का थोड़ी भाव मा, आटे दाल का। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब जो है क्या होगा, आटे दाल का भाव मालूम होगा। ये जानते होंगे, मुहावरे की तरह, लोकोक्ति की तरह बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्प में से दोस्तों सही वाक्य का चयन करें। कौन सा इनमें से सही वाक्य है? तलवार एक उपयोगी फौलाद है ना, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है, नहीं, शास्त्र तो पढ़ने वाला होता है। सी में बोला गया तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ये भी बोला जाता है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, ये भी बोला जाता है। लेकिन तलवार अस्त्र है या फिर शस्त्र है, बताइए। अस्त्र कैसे समझेंगे, शस्त्र कैसे समझेंगे, समझिएगा। शस्त्र उसको कहते हैं जो पकड़ करके, तलवार पकड़ करके लड़ते हैं ना, तो ये शस्त्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अस्त्र जो होता है फेंकने वाला होता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन आप समझ सकते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट बात करेंगे, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि जो शब्द हैं यहाँ पर खालिस्तान में उपसर्ग है, माने उपसर्ग मतलब आगे क्या लगा है, सम लगा है ना, सम 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 सम। तो यहाँ पर सन है, सम है, दोनों में से कौन सा लगेगा बताइए? सम लगेगा, सम है सब में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न विकल्प में से दोस्तों पुलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुलिंग कौन सा है? सेना पुलिंग नहीं है, मणि पुलिंग नहीं है, धरती पुलिंग नहीं है। मणि और कुटुंब में से बताइए जिन लोगों को याद है। कुटुंब जो है पुलिंग है दोस्तों, यहाँ पर पुलिंग कौन सा है वही पूछा है, डी राइट आंसर है। धरती माँ है, सेना बुलाई जाती है, आप सुने होंगे, मणि चमकती। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सुने हो, कुटुंब जन है ये मेरे। नेक्स्ट बात करेंगे, लोकायतन कृति के लिए दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये पुरस्कार है किसे दिया गया? रामविलास शर्मा जी को, केदारनाथ जी को, गोविंद मिश्र जी को, या सुमित्रा नंदन पंत जी को? तो देखिए लोकायतन कृति के लिए जो दिया गया सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत जी को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे, किसके लिए? लोकायतन के लिए मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है? उम्मीद है तो दोस्तों क्या होता है, उम्मीद है यानी कि आशा है, ठीक है, ये भी मतलब ये विलोम बताना, उल्टा बताना है। अवनति ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, असंतोष भी नहीं होगा, मायूसी होगा, मायूसी रहता है, उम्मीद रहता है, समझ रहे थे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम है। सब्ज बाग दिखाना, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। सब्ज बाग मैंने सब्जी का बाग थोड़ी होता है, आम अमरूद सेब संतरा का होता है। सब्ज बाग मैंने झूठे वायदे करना, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 40वां क्वेश्चन है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो मैंने बताया था काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर जो है घटने से मतलब है, इससे मतलब है घटा मतलब बादल की घटा की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दो मीनिंग है, दो एक ही चीज है लेकिन दो मीनिंग निकलता है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और 40 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे वेट कीजिएगा, और भी आपके सेट आने वाले हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।